कहते हैं सच के लिए जो मिट गए वही इतिहास में अमर हो गए। जी हाँ, मुहर्रम जो इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना और दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद अहम समय है। लेकिन मुहर्रम सिर्फ नए साल की शुरुआत का महीना नहीं है, बल्कि ये त्याग, सब्र, इंसाफ और मानवता के लिए दी गई एक महान कुर्बानी की याद भी है। आखिर मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है, ताजिया क्या होता है और इस मौके पर लोग किस तरह अपनी आस्था का इजहार करते हैं। नमस्कार, मैं प्रेरणा पटले और मैं खुशी बरके आप सबका स्वागत करते हैं ना कुछ समय की विशेष पेशकश मुहर्रम में। मुहर्रम इस्लाम धर्म के 4 पवित्र महीनों में से एक माना जाता है और इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत भी इसी महीने से होती है। हालांकि मुहर्रम की सबसे बड़ी पहचान करबला की उस ऐतिहासिक घटना से जुड़ी है जिसने पूरी दुनिया को सत्य और न्याय के लिए संघर्ष का संदेश दिया है। करीब 1400 साल पहले पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की। उस समय यजीद नाम का शासक अपनी सत्ता को हर हाल में स्वीकार करवाना चाहता था, लेकिन इमाम हुसैन ने सत्य और इंसाफ के सिद्धांतों से समझौता करने से इनकार कर दिया। सन 680 ईस्वी में इमाम हुसैन अपने परिवार और साथियों के साथ मदीना से इराक की ओर रवाना हुए। रास्ते में करबला के मैदान में उनके काफिले को रोक लिया गया। उनके साथ महिलाओं और बच्चों सहित कुल 72 लोग थे, जबकि सामने हजारों सैनिक की सेना थी। फरात नदी का पानी भी उसके लिए बंद कर दिया गया था। कई दिनों तक प्यास और मुश्किल हालत का सामना करने के बावजूद इमाम हुसैन अन्याय के सामने नहीं झुके। 10वीं मुहर्रम, जिसे आशुरा कहा जाता है, के दिन करबला के मैदान में युद्ध हुआ। इमाम हुसैन और उनके 72 साथी शहीद हो गए। इस घटना को इस्लामिक इतिहास में शहादत, सब्र और सच्चाई की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है। यही वजह है कि मुहर्रम को गम और याद के महीने के रूप में मनाया जाता है। मुहर्रम के पहले 10 दिनों में विशेष इबादत की जाती है। कई लोग रोजे रखते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद भी करते हैं। शिया समुदाय के लोग मजलिस आयोजित कर करबला की घटना को याद करते हैं और मातम के जरिए अपने दुख का इजहार भी करते हैं। वही सुन्नी समुदाय भी इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए जुलूस और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करता है। मुहर्रम के दौरान ताजिया का विशेष महत्व भी होता है। ताजिया इमाम हुसैन के करबला स्थित रोजे यानी मकबरे की प्रतीकात्मक प्रतिकृति भी है। इसे बांस, कागज, रंगीन सजावट और विभिन्न कलात्मक वस्तुओं से तैयार किया जाता है। मुहर्रम के दिनों में ताजियों को इमाम बाड़ों और घरों में रखा जाता है तथा 10वें मुहर्रम को जुलूस के रूप में भी निकाला जाता है। ताजिया जुलूस के दौरान लोग करबला के शहीदों को याद करते हैं, नोहे और मरसिए पढ़े जाते हैं तथा जगह जगह पानी और शरबतों की सबीलें लगाई जाती हैं। कई स्थानों पर विभिन्न समुदायों के लोग भी इन आयोजनों में भाग लेकर सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का संदेश देते हैं। मुहर्रम का संदेश केवल शौक तक सीमित नहीं है, ये हमें सिखाता है कि सत्य, न्याय और मानवता की रक्षा के लिए हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। करबला की शहादत आज भी दुनिया को ये संदेश देती है कि अत्याचार के सामने झुकने के बजाय सच्चाई के साथ खड़े रहना ही असली जीत है। करबला की शहादत को सदियां बीत गई है, लेकिन हजरत इमाम हुसैन का संदेश आज भी पूरी दुनिया को इंसाफ, सब्र, त्याग और मानवता का रास्ता दिखाता है। यही वजह है कि मुहर्रम सिर्फ एक धार्मिक अवसर नहीं बल्कि सत्य और न्याय के लिए दी गई अमर कुर्बानी की याद भी है। ना समय की ओर से हम आज नमन करते हैं करबला के शहीदों को, जिन्होंने इंसाफ और सच्चाई के लिए अपनी जान की कुर्बानी कर दी।